राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा यानी NMMS एग्जाम में गणित विषय के क्वेश्चंस पेपर की हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि एग्जाम में 20 क्वेश्चंस का पूरा सेट रहता है, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट में भी हम लोग 20 क्वेश्चंस का ही सॉल्यूशन करेंगे। अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि 2x + 7 = 15 हो तो x का मान होगा। यहाँ पर देखिए 2x को हम बाईं तरफ रखेंगे, 7 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2x का मान आ जाएगा 15 - 7। 15 में से 7 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 8, यानी 2x की वैल्यू आ गई 8, तो x की वैल्यू 4 आ गई, इसलिए हमारा B सही हो गया। दूसरा प्रश्न है, 14, 12, 16, 8, 10 का समांतर माध्य होगा। देखिए समांतर माध्य शब्द लिखा हो या औसत लिखा हो या माध्य लिखा हो, तीनों का मतलब एक है। समांतर माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने पद हैं सबका योग कर देंगे। 14, 12, 16, 8, 10 इनका योग करेंगे तो इनका योग आ जाएगा 60। अब ये पद कितने हैं ये हमें गिन लेना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 पद हैं। अब इसको हमें 5 से भाग दे देना है। अब हम 60 को जब 5 से भाग दे देंगे ना तो 12 आ जाएगा, इसका ये B करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, यदि दो वृत्तों के व्यास का अनुपात 4:5 है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। यहाँ पर देखिए अनुपात अगर व्यास में दिया है 4 और 5 का, तो त्रिज्या में भी 4 और 5 का ही अनुपात होगा। अब क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, πr²। अब पहले वृत्त के लिए मान लेते हैं πr1² और दूसरे के लिए πr2²। तो यहाँ पर पाई कट जाएगा और क्षेत्रफलों में अनुपात आ जाएगा r1² r2²। अब त्रिज्या में 4:5 का अनुपात है तो क्षेत्रफल में 4² हो जाएगा, यानी 16:25 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी बहुफलक में यदि 8 शीर्ष एवं 6 फलक हों तो उसके किनारों की संख्या होगी। देखिए 8 शीर्ष और 6 फलक वाले होते हैं घन और घनाभ। आप लोग पासा जो खेलते हैं ना, पासे में भी 8 शीर्ष और 6 फलक होते हैं। अब उसमें अगर हम किनारे गिने या फिर कोई और हम क्यूबाइड टाइप का ले सकते हैं, जैसे इस टाइप का डिब्बा ले सकते हैं, तो इसमें जब हम किनारे गिनेंगे ना तो ऊपर ये देखिए ये 4 किनारे और 4 किनारे ये साइड वाले होंगे, 4 नीचे, कुल 12 किनारे हो जाएंगे, तो इसका A सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 4 की घात -1 फिर है इस पूरे की घात 1/2, इसका मान पूछ रहे हैं। तो 4 की घात -1 का क्या मतलब है, 1/4। अब देखिए इसकी घात 1/2 है, 1/2 का मतलब इसका वर्गमूल, यानी 1/4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 1/2, इसका ये C वाला सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर है लेकिन समान नहीं है, यह चतुर्भुज कौन सा होगा। तो देखिए इस तरह का चतुर्भुज अगर हो जिसमें आमने सामने की लाइन समांतर हो और लाइनें बराबर ना हो, किसी भी तरह से बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, इसको हम कहेंगे समलंब चतुर्भुज। इसमें बस शर्त एक ही है कि आमने सामने की भुजाओं का जोड़ा समांतर होना चाहिए। 7 नंबर है, एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए को 2 चक्कर घुमाने में तय की गई दूरी है। तो देखिए एक चक्कर घूमने में पहिया अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, और परिधि के लिए क्या होता है फार्मूला 2πr। अब 2 चक्कर घूमेगा तो इसी को हम एक बार और 2 से गुणा कर देंगे तो 2 चक्कर का इकट्ठा निकल आएगा। अब ये 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और पाई की जगह पे हम 22/7 रख देंगे। r है 21 सेंटीमीटर। अब 7 × 21, 22 × 88, और 88 को हम गुणा कर देंगे 3 से, तो जब इसको 3 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 264 सेंटीमीटर, ये इसका A सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, 39:65 का सरलतम अनुपात है। सरलतम अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना है, दी गई संख्याओं का हमें मासा निकाल लेना है और मासा से भाग दे देना है। यहाँ पर 39 और 65 का मासा निकालेंगे तो 13 आएगा, या अगर आपका पहाड़ा अच्छा है तो आप ऐसे भी जान सकते हैं कि 13 × 3 = 39 और 13 × 5 = 65, तो 3:5 आ गया, A इसका सही हो गया। 9 नंबर है कि बौधायन या पाइथागोरस प्रमेय सत्य है किस त्रिभुज के लिए, तो ये समकोण त्रिभुज पे लागू होता है, इसलिए इसका B सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। तो 1 से 10 तक की संख्याओं का जब हम वर्ग करते हैं तो वो सभी 100 तक में आ जाती हैं। तो इनके पूर्ण वर्ग संख्याएं मिलेंगी आपको 1, 4, 9,
यानी 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे ही 4 का वर्ग 16, 5 का 25 आ जाएगा, 6 चंग 36, 7 7 49, 8 8 64 और 9 9 81। इसके बाद सीधा 10 दहम 100, तो आपको मिल जाएंगी 10 पूर्ण वर्ग संख्याएं। प्रश्न 11 है, दिए गए पद -3/5 a क्यूब b क्यूब में a क्यूब का गुणांक है। a क्यूब का गुणांक का मतलब a क्यूब को कौन कौन गुणा कर रहा है, तो आप चाहे इसको छिपा लीजिए, इसके अलावा जो बचता है वो सब इसका गुणांक है। तो -3/5 b क्यूब हो गया इसका गुणांक, a सही हो गया इसका। 12 नंबर है, 73.25 को भाग देना है 1000 से और इसका मान बताना है। तो देखिए, जब हम भाग देते हैं संख्या का मान घटता है, इसलिए हमें दशमलव ले जाना है बाईं तरफ। और कितने अंक ले जाना है, जितने 1000 में जीरो हैं, 3 जीरो हैं। तो जब हम 3 अंक खिसकाएंगे ना, तो यहाँ पे 2 ही अंक है ना, 1 जीरो हमें और बढ़ाना पड़ेगा, तब हम दशमलव लगाएंगे। तो इसका डी वाला देखिए, 1 जीरो और यहाँ आ गया, तब दशमलव लगा, और दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है, इसलिए 1 जीरो और लगा दिया, इसका डी करेक्ट हो गया। 13वां प्रश्न में है, संकेत ये का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। तो ये संकेत घनमूल का है, घनमूल इसमें टिक कर देना है। 14वां है, एक घोड़ा 12 दिन में 18 किलोग्राम मक्का खाता है, वह 9 दिन में कितना खाएगा। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि हमें वहां पे एग्जाम में शॉर्ट कट में करना है ना, तो एक तरफ हम दिनों की संख्या लिख लेंगे। यहाँ 12 दिन में 18 किलो मक्का खा रहा है। अब 9 दिन में पूछ रहा कितना मक्का खाएगा, हम मान लेते हैं x खाएगा। अब हमें समझना है ये कि एक राशि के बढ़ने पे दूसरी राशि बढ़ रही है या फिर घट रही है। तो यहाँ 12 दिन है तो 18 किलोग्राम लग रहा है मक्का, 9 ही दिन खाएगा घोड़ा तो मक्का कम खाएगा, तो दोनों में समानुपात एक ही है। इस तरह से हम एरो लगाएंगे। अब मान लीजिए हम निचले तेल की तरफ से लिखना शुरू करते हैं, तो 9:12 आ जाएगा, समानुपात का निशान लगाएंगे, फिर नीचे ही शुरू करेंगे x/18 के। अब हमें पता होना चाहिए कि बीच वाले का गुणनफल बाहर वालों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इनका गुणनफल क्या हो गया, x गुणा 12 यानी 12x आ गया। बाहर का गुणनफल क्या हो गया, 18 गुणा 9। अब जब हम x का मान निकालेंगे तो ये 12 यहां से उठ के यहां आ जाएगा, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट मेथड वहां यूज करना है ना, इसलिए फटाफट हम 6 से काटेंगे। 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब 3 9 27, 27/2। अब 27 को जब हम 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 13.5 kg आ जाएगा, इसका सी करेक्ट होगा। 15 नंबर कह रहा है 5 की घात 3 गुणा 5 की घात -1 बराबर है। देखिए आधार समान है यहाँ, तो आधार समान होते हैं और गुणा होता है संख्याओं का, तो घातें जुड़ जाती हैं। तो ये 5 की घात क्या आ गया, 3 और प्लस -1। अब 3 से 1 निकल गया, 2 बचा, 5 की घात 2, इसका डी सही कर दिया हमने। 16 नंबर प्रश्न है, 1 घन सेंटीमीटर बराबर है कितने घन मिलीमीटर के। तो देखिए 1 घन सेंटीमीटर का क्या मतलब है, 1 गुणा 1 गुणा 1, 3 बार आएगा ना, तब ये जाके सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब हमें करना क्या है, इसको मिलीमीटर में बदलना है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 10। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, अगले में भी 10 मिलीमीटर और अगले में भी 10 मिलीमीटर, तब ये जाके मिलीमीटर क्यूब बनेगा। तो 1000 मिलीमीटर क्यूब आ गया, इसका ए वाला हम सही कर देंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, 123 के घन की इकाई की संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक है 3। अब 3 का घन क्या होता है, 3 का घन होता है 27। तो अगर हम 123 का भी घन करेंगे ना, तो इकाई का अंक इसमें भी 7 ही आएगा, इसलिए 7 हमें टिक करना है। 18वां प्रश्न है, इनमें से किस संख्या का वर्ग एक सम संख्या होगी। तो देखिए सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। यहाँ पर हम इन संख्याओं को देखते हैं तो इसमें 112 सम संख्या है, तो इसी का वर्ग सम संख्या आएगा, यानी डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न 19 है, x - y x + y प्लस y - z इंटू वाई प्लस जेड प्लस जेड - x इंटू जेड प्लस x बराबर है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक सर्वसमीका होती है, x² - y² बराबर होता है x + y इंटू x - y के। यहाँ पे देखिए इसी फॉर्म का ये दिया हुआ है, तो x - y इंटू x + y किसके बराबर हो जाएगा, x² - y² के। फिर हम प्लस लगाएंगे, ऐसे ही इसको देखें, y - z y + z बराबर हो जाएगा y² - z² के,
फिर अगला हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर को काट देगा, वाई स्क्वायर को, जेड स्क्वायर को, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। और हमें शून्य को बस फटाक से टिक कर देना है। लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कोण सी कितने अंश का है। यहाँ पर देखिए ये एक चक्रीय चतुर्भुज बना है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब है ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हों। तो ऐसी चतुर्भुज की विशेषता होती है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हम कोण ए और सी का टोटल करेंगे, यानी 2x प्लस x करेंगे तो ये आ जाएगा 3x, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 अंश के बराबर। तो x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये 3 से डिवाइड कर देगा तो ये आ जाएगा 60 अंश। बस हमें 60 अंश का टिक कर देना है। थैंक यू।